जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज बात करेंगे, आज एक बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक कहानी से आपको अवगत कराएंगे। सुनेगा, पूरी सुनेगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेगा और उस कहानी को सुनने के बाद में देखेगा किस तरह से हम लोग जो फ़र्क महसूस करते हैं बेटे और बेटी के अंदर, और किस तरह से एक बेटी अपने पिता के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, वह भी तब जब पिता इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि पिता दुनिया में ना हो और बेटी उनके लिए करने को सब कुछ तैयार हो जाए? तो बने रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के इस प्रसंग के अंत तक, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से उस बेटी ने अपने पिता के ना होने के बाद भी उनका साथ दिया। चलते हैं और ये सब कुछ जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी महाराज, बाबा नीप करोली महाराज के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रसंग की ओर। एक इलाके में एक भले मानस की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। लोग अर्थी को ले जाने को तैयार हुए और जब उठकर शमशान ले जाने लगे तो क्या होता है, एक व्यक्ति आता है और अर्थी का एक पाँव पकड़ लेता है और बोलता है, मरने वाले ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं। 15 लाख की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है, पहले मुझे पैसा दो, फिर उसको जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। करें तो करें क्या? बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो ऐसी कोई बात बताई ही नहीं कि उन्होंने किसी को कर्ज देना है, इसलिए हम नहीं दे सकते। साथ ही साथ मृतक के भाई ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं है तो हम क्यों दें। अब ये बात बिगड़ती हुई नजर आई। सारे लोग खड़े हैं और उस व्यक्ति ने अर्थी को पकड़ा हुआ है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब बात घर की औरतों तक पहुंची तो मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब यह बात सुनी तो उसने क्या किया, उस बेटी ने अपना सारा जेवर उतारा और उसके पास जो भी नगद जमा राशि थी वो इकट्ठी करी और उस व्यक्ति के पास भिजवा दी और कहा, भगवान के लिए ये जेवर बेचकर जो भी रकम बने आप रख लेना और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को आप ना रोकें। मैं प्रयास करूंगी कि आपका जो कर्जा है वो मरने से पहले चुका कर जाऊं और जल्दी से जल्दी मैं आपका कर्जा दूं। अब जिस व्यक्ति ने उस अर्थी को रोका हुआ था वह व्यक्ति खड़ा हुआ और लोगों से पास जाकर बोला, असल में बात यह है, मैंने मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं है बल्कि उसे देना है। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने जब बोला तो सभी लोग भौंचक्के रह गए और मैं नहीं जानता था कि उनका वारिस कौन है। तो यह सब सोचते हुए मैंने यह खेल रचा। अब मुझे पता चल चुका है कि उसकी वारिस एक बेटी है और उसका कोई बेटा या भाई नहीं है। बेटी तो इस तरह से उसने उस बेटी को बोला कि मैं जो आपके पैसे हैं वो आपको दूंगा। तो कुल मिलाकर इस कहानी से, इस प्रसंग से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। पहली बात कि बेटी बोझ नहीं होती,
दुनिया में। बेटी तो सृष्टि की अनमोल धरोहर है। वंश की जड़ दो परिवारों का संगम है बेटी। यदि बेटी ना होती तो यह दुनिया ना होती। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग जो आपके समक्ष हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग पहुँचते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।